माउंटेन के ऊपर उनका रथ चलता है और उनका रथ का पहिया एक ही है और कुल उनके 7 हॉर्सेस हैं जो कि आपको 7 दिन के 7 वार को आपको रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्यदेव उस रथ पर होते हैं और उनका जो पहिया है वो उनका एक ही पहिया होता है और जैसे जैसे वो पूरा घूमता है तो उनका पहिया अपने एक्सिस पे ऐसे मूव करता है। तो फिर उनका एक्सिस के पहिए के मूव से हम लोग का ये आता है सीजन आता है, जैसे कि हम लोग का समर विंटर स्प्रिंग। तो फिर जैसे जैसे एक्सिस आपको पृथ्वी से नज़दीक आता जाता है तो वैसे वैसे आपको समर आता है, जैसे जैसे एक्सिस पृथ्वी से दूर जाता है वैसे वैसे आपको विंटर आता है। तो फिर उनका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो उनके बारे में बताया गया कि उनका जो कि साइन है सूर्यदेव, हमारी जितनी भी राशि है टोटल 12 राशि है तो सबके अपने अपने लॉर्ड हैं। तो फिर सूर्यदेव का जो साइन है वो अपना ये सिंह राशि है, जोडिएक साइन है। तो वो फिर सिंह राशि के स्वामी कहे जाते हैं और उनका मुख्य दिन उनका ये रविवार है और उनका जो कलर है वो लाल होता है। उनका जो फेवरेट कलर है वो लाल है और उनका जेम्स स्टोन ये मानिक है, इसको इंग्लिश में आपको ये कहते हैं रूबी भी कहते हैं। तो फिर अगर हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं तो फिर हम लोग के ये फिर सूर्यदेव का एस्ट्रोलॉजिकली वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और फिर उनका पोजीशन ज़्यादा एक्सॉल्टेड होता है हम लोग के प्लानिट, हम लोग के चार्ट में। तो लेट्स सी कि जो सूर्यदेव की जो छठ पूजा में जो तरीका है, हम लोग सूर्य की पूजा आपको डायरेक्टली नहीं करते, हम लोग छठ मैया की पूजा करते हैं। तो फिर छठ मैया उनकी कॉन्सॉर्ट है, उनकी वाइफ है। तो बेसिकली हम लोग कॉन्सॉर्ट के थ्रू हम लोग सूर्यदेव को हम लोग अप्रोच करते हैं। जैसे कि ये फिर जैसे हम लोग बोलते हैं सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सीताराम, तो पहले हम लोग माता सीता को एड्रेस करते हैं, फिर हम लोग राम को एड्रेस करते हैं, फिर राधे कृष्ण, फिर हम लोग माता राधे को एड्रेस करते हैं, फिर कृष्णा को। उसी प्रकार ये जो छठ का जो पूजा है इसमें हम लोग छठ मैया को एड्रेस करते हैं और फिर छठ मैया के थ्रू हम लोग छठ भगवान को अप्रोच करते हैं। तो जो कि काफ़ी इफेक्टिव माना गया है एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो फिर छोटा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा छठ मैया के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, है ना, कि बेसिकली छठ की जो छठ मैया है शी इज द कंसोर्ट ऑफ द सन गॉड और उनके 2 रूप हैं, एक तो उषा है और एक प्रत्युषा है। मतलब एक जब सूर्य या फिर भगवान का जो अस्त होता है एक तो उस समय उनका एक फॉर्म है और एक जब उदय होता है। इसलिए हम लोग जो कि अर्घ देते हैं, पहला अर्घ हम लोग सन सेट के टाइम देते हैं और दूसरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग सन राइज के टाइम उनको अर्घ देते हैं। तो फिर बेसिकली हम लोग छठ मैया को हम लोग वर्शिप करते हैं और फिर छठ मैया के थ्रू हम लोग सन गॉड को अप्रोच करते हैं। जैसे कि रिचुअल है, आप सब लोग जानते हैं, पहला दिन आपको नाइट खाया होता है जिसमें आप होली नहीं में बात करते हैं और आप पैसा ऑफर करते हैं और फिर जो लेडी आपको वर्क करती है वो फिर उस दिन सिर्फ 1 टाइम फूड खाती है। नेक्स्ट डे खरना होता है जिसमें उनका पूरा दिन भर का फास्टिंग होता है और फिर रात को वो फिर खीर या फिर रसिया बना करके खाती हैं और उनके बाद उनका 36 घंटे का फास्टिंग होता है। तो फिर सेकेंड डे उनका संडे अर्घ होता है और जिसमें वो पूरा दिन भर उनका फास्टिंग होता है और रात को भी फास्टिंग होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका उषा अर्घ होता है जो कि कल था और वो फिर उसके बाद वो अपना फास्टिंग तोड़ते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है छठ के लिए और इसके थ्रू हम लोग का जो सूर्यदेव है उनका जो कि ये उनका पोजीशन हम लोग के चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और फिर इसका एस्ट्रोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो धन्यवाद। हम लोग अगर हो सके तो 3 बार हम लोग सूर्य भगवान का मंत्र हम लोग चांट करेंगे कि जो कि नीचे आपको लिखा हुआ है। तो हम लोग साथ साथ चांट करेंगे। ओम राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय
नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सहस्राय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सहस्राय नमः। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आपने बताया। मन में शांति का आधार ढूंढते फिर रहे आप हैं। उसी योग साधना में के कुछ अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालने आ रहे हैं अजय। हेलो, आवाज आ रही है आपको? किसने भगवान को देखा है? देखा है भाई? सिर्फ दो लोग। मैं चलो हम अपने आप में भगवान हैं। जो भगवान को नहीं देखा है उनको आज हम दिखाएंगे। खड़े हो रहिए आप एक बार। मुझे बोलने के लिए बोला गया है कि जो छठ हम लोग करते हैं बिहार में, उसका योगा से क्या लेना है और क्या इसका कोई साइंटिफिक महत्व है या ऐसे ही लोग करते हैं सिर्फ करने के लिए यह चलता है। जहाँ तक मैंने समझा है और जाना है, छठ एक बात ऐसा त्यौहार है जिसे वैदिक त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की पूजा का विशेष रूप से ऋग्वेद में वर्णन है। अगर किसी को पढ़ने का संस्कृत जानते हैं या समझते हैं, आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो समझेंगे उसमें छठ का बहुत और खास करके सूर्यदेव का पूरा विधि विधान बताया गया है। और इसलिए एक और एकमात्र जो व्रत है वो छठ है, जिसको हम वैदिक व्रत के रूप में मनाते हैं। इसका बहुत सारे कथाएं भी हैं पौराणिक काल से, महाभारत हो, रामायण हो, किसी भी आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो कर्ण थे सूर्य के पुत्र थे और दुर्योधन ने उनको यंग देश का राजा बना दिया था। और यंग देश आज वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर एरिया का पूरा कब्जा किया हुआ। और छठ उस एरिया में बहुत प्रचलित रहा, वो मानते थे, करते थे। द्रौपदी भी बहुत करती थी, उनको देखिए। और पांडवों का बहुत कल्याण हुआ ऐसा मानते हैं। जब रावण वध करने के बाद राम वापिस अयोध्या आए तो वहाँ भी सीता जो है उस व्रत को करने लगे। आपको पता होगा सीता का जन्म स्थल जो है बिहार में जनक, पूरे जनक का माना जाता है। वहाँ से वो सीख के आई और उसको अयोध्या तक फैलाया। तो ये सब कथाएं हैं। और अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी होगी तो बाद में हम सुनाएंगे। आज गला कुछ इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है, इसलिए कहानियाँ हैं। हम साइंस के विद्यार्थी रहे तो कहानियों के साथ साथ हम हमेशा कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो लगे कि साइंटिफिक मानते हैं। तो इसमें क्या साइंटिफिक हो सकता है, क्यों मानते हैं, क्या राज है। तो जो भी हम चर्चा करेंगे वो कुछ फैक्ट्स होंगे उनके, और मैं कोशिश करूंगा उसको साइंटिफिकली प्रूफ करने की कि छठ का क्या क्या बेनिफिट साइंस के दृष्टिकोण से। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो कहते हैं थ्योरी तो बहुत पढ़ लिया, कहानियाँ भी बहुत सुन ली, जब तक उसको आप नहीं करते, मेजर नहीं करते, उसको प्रूव नहीं करते, जो थ्योरी आप पढ़े वो साइंस के नहीं।
और जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो अध्यात्म के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत अननोन है और उस पर बहुत डिबेट हो सकती है, और उस डिबेट में हमारे पास इतना समय नहीं है डिबेट करने। तो हम कोशिश करेंगे कि छठ का जो यौगिक दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखते हुए और साइंटिफिक क्या क्या उसके बेनिफिट्स हमारे जीवन में करने वालों को मिलता है और जो नहीं करते हैं उनको भी देंगे वो कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले योगा को समझेंगे। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग हैं वो योगा करते होंगे, समझते होंगे, सीखे होंगे। आजकल DVD रामदेव बाबा बहुत टीवी का प्रचार हो गया योगा का, बहुत लोग आयाम वायाम करते हैं। तो योगा का ये हमने 2 साल पहले स्लाइड बनाया था, उसमें लिखा था कि इसका मतलब होता है जोड़ना। योग संस्कृत से निकला हुआ वर्ड है योग, इसका मतलब होता है जोड़ना। मैथमेटिक्स में या गणित में जब हम पढ़ते हैं तो एक और एक को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो बता सकता है? 2 बताया, बच्चे बताए कितने? 2 बताए, 11 भी हो सकता है। सही बताया, सही जवाब। जी इसकी प्रिंसिपल के पास मैं क्लास लगाने को तो एक और एक जो है मैथमेटिकल टर्म में उसको 2 हम काउंट कर सकते हैं, जो बच्चों ने बताया है। बट योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से, योगा के दृष्टिकोण से अगर हम उसको समझें तो एक और एक हो जाता है। ये कैसी मैथमेटिक्स है जो एक और एक हो जाता है, उसमें थोड़ा हम समझेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा भारत में जो सबसे बेहतरीन कोई भी चीज़ विश्व को दिया हो तो वो योगा की पद्धति है, जिसे हम लोग अपना नहीं पाए। और बाहर के लोग उसको कई तरह के नाम देके, हॉट योगा, न्यूयॉर्क योगा, बॉलीवुड योगा, बला बला योगा करके, यहाँ भी राज योगा, फलाना योगा, ठिकाना योगा सब करते हैं। बट योगा का अगर पूरा जो गीता पढ़े वो संस्कृत में लिखा गया था, पूरा जो है गीता है वो योग का ही वर्णन है, कुछ नहीं। चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, सांख्य योग, सारे योग का ही वर्णन है, कुछ नहीं। मॉडर्न युग में जब हम समझते हैं तो एक नाम आता है हमारे सामने, पतंजलि का, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये फादर ऑफ योगा। पर पहले हम एक और एक को समझ लें थोड़ा, फिर हम पतंजलि योगा में आएंगे। तो एक और एक जैसे हमारा शरीर है, भौतिक शरीर जिसको हम रियलाइज करते, देखते हैं, समझते हैं, और जो हमारा मन है, मस्तिष्क, 2 अलग अलग चीज़ है। अगर इस शरीर को और मन को दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए और एक जैसे ही काम करने लगे तो हम योग की स्थिति में आ जाते हैं। उसको बोलते हैं एक मसीह, एक हो जाता है। तो दूसरे दृष्टिकोण से बोलते हैं कि हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा होती है जो हमारे फिजिकल शरीर होती है। We have given piece of life in a physical form. तो इस फिजिकल फॉर्म में जो हमारा लाइफ है, लाइफ फोर्स है, आत्मा है, उस आत्मा को और परमात्मा के साथ जोड़ देता है। जब आत्मा परमात्मा बन जाए तो वो योग एक और एक हो जाए। तो एक और एक का वो इंटरप्रिटेशन है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें है कि आपका कॉन्शियसनेस, जब आप फिजिकली अवेयर हैं, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जब आप सो जाते हैं, जब स्वप्न देखते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो जब आपका अवेयरनेस सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए और आप भूल गए उस फिजिकल फॉर्म के बारे में, तो भी एक और एक हो जाता है, और एक बन जाता है। एक और बहुत बेहतरीन इसकी व्याख्या की जा सकती है। साइंस ने प्रूव किया है कि मनुष्य के लेफ्ट साइड के ब्रेन होते हैं, राइट साइड के ब्रेन होते हैं। लेफ्ट साइड के ब्रेन में नकारात्मक सोच आती है, निगेटिव थॉट्स। राइट साइड के ब्रेन में जो है पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो योग एक पद्धति है जिसको अपनाया जाए तो नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित किया जा सकता है। पूरा 100% कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल और आप कितना प्रयास करते हैं। बट अगर आप 10% भी सक्सेसफुल हो जाते हैं कभी तो आपका लाइफ
90% अच्छा हो सकता है। कभी मैं पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो सोचा कि थॉट्स के बारे में, साइकोलॉजी में बहुत पढ़ाया जाता है थॉट्स, विचार। तो उसमें समझ में आया कि अगर आप विचार को बदलें, अपने विचार को, नकारात्मक विचार को बदल के सकारात्मक विचार में परिवर्तित कर दो, तो आपका जीवन बदल सकता है। वो कैसे? कि जब आप विचार आता है, तो किसी ने बताया 1 मिनट में 4 या 5 विचार आता है, एक दिन में 40,000 से 50,000 विचार आता है, और उसमें से 90% जो है, 95% वो नकारात्मक होता है। नकारात्मक विचार क्या क्या हो सकते हैं? कि आप पास्ट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप अपने आप को जब देखेंगे या सोचेंगे, या कभी आप बैठते हैं सोचते हैं, तो या सोचेंगे अरे ये पीछे ये कर लिया होता, ये भी हो गया होता, या भविष्य में इतने घर बना लिए होते, इतनी गाड़ी खरीदी होती, इतने पैसे कमा लिए होते, तो ये हो जाए। तो ये दोनों थॉट जो है आपके 95% डोमिनेट होते हैं, जो कि कंप्लीट नेगेटिव। आपके पास जो मिला है उसको भूल जाते हैं, जो नहीं मिला है उसके बारे में सबसे ज़्यादा आप सोचते हैं। अगर $100 में बताया जाए कि $99 आपको मिल गए हैं और $1 नहीं मिला है, तो आप $99 के बारे में नहीं सोचेंगे, $1 क्यों नहीं मिला उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो ये जो थॉट है नेगेटिव थॉट, उसको पॉजिटिव में आप योग के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको 1 + 1 फिर 1 बना सकते हैं, सारे सकारात्मक, और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो योग है ये पिताजी, इन्होंने अष्टांग योग संस्कृत में सूत्र लिखा था, जिसके 8 सूत्र हैं। इसमें लिखा गया है पहला यम, दूसरा नियम। नियम में बताया गया है कि आपको अहिंसा का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आजकल देखें तो झूठ ज्यादा लोग बोलते हैं, और आगे का तो आप छोड़ देते हैं। नियम में बोला गया है आपका प्योर कॉन्शियसनेस होना चाहिए, और सब कुछ लिख के उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि धन संचय को नियमित करना चाहिए। कहे कि आप जब संचय करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं धन दौलत को, तो एक आया फिर कहेंगे एक और आ जाए, एक और आया फिर और सोचेंगे और आ जाए। एक घर बना लिया, नेम प्लेट लिखवा दिया, कहे एक और बना लेते हैं, उसमें वाइफ का भी नाम लिखवा देते हैं, वो बन जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा सोचेंगे अरे बच्चे का तो कुछ किया नहीं, बच्चे का भी बना के उनका भी नाम लिखवा देते ताकि हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। होगा क्या, वो घर तो बन गया, आपका भी नाम खुद गया, आपकी पत्नी का भी नाम खुद गया, बच्चों का भी नाम खुद गया। जब आप संसार से चले जाएंगे, आपके बच्चे आपके और आपकी पत्नी के नाम पे जो घर है दोनों को बेच देंगे, किसी और का नाम लग जाएगा वहाँ। तो जिसको आप अपना अपना कहते रहे हो, किसी और का हो जाएगा, तो आपका तो नहीं। अब कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए, इतना भी अटैच नहीं हो जाना चाहिए कि जब वो बाय बाय करे या कुछ और आपको कर दे तो बहुत धक्का लगेगा। तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट, डिटैचमेंट सीख दे, कैसे डिटैच करें। तीसरा में है आसन। आसन में हजारों आसन पतंजलि ने लिखा हुआ है, और आज रिया कुछ सीखी है, ये हमारे इसके व्याख्यान के बाद में कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे कुछ आसन को। उसमें आसन है जो मेनली आपको फिजिकल फॉर्म में होता है, जिसमें सूर्य आसन, पद्मासन, वज्रासन, बहुत तरह के आसन आप कर सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका कमर से नीचे का पूरा जो है आपका एनर्जी जो है लॉक हो जाता है। और आपको पता होगा कि शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, जिसमें 7 चक्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो आपके रीढ़ की हड्डी में 5 चक्र है, गर्दन पे, और आज्ञा चक्र यहाँ पे है, और 7वां जो है वो ऊपर में है। तो ये 7 चक्र है, तो उसको उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं बेसिकली ये सब आसन आपके। उसके बाद है प्राणायाम, जो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हम लोग सब लोग तो ब्रीथ करते हैं, वैसे ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है।
तो एक तरह से लोग कहते हैं हम लोग योगा नहीं करते, तो बेसिकली आप योगा कर रहे हैं, आप श्वास ले रहे हैं, बस यही पता नहीं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये जो प्राणायाम है वो आपको सिखाएगा कि श्वास कैसे लेना चाहिए। श्वास का बहुत महत्व है, इसलिए कि साधारणतः 1 मिनट में 15 बार लोग सांस लेते हैं, लेकिन जब आप अपने सांस को काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि आप 1 मिनट में 10 बार ले रहे हैं या 10 बार ले रहे हैं या 15 बार ले रहे हैं, आपका नियमित लेना। तो ये आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपका नियमित हो जाएगा, और जब आपका सांस में नियमित हो जाएगा तो आपकी सोच में भी आप लोग क्या हो गया? आप लोग जाओ, मैं लेके आ रहा हूँ पानी, जाओ मैं पानी लेके आ रहा हूँ। पानी दे रहा हूँ। प्रत्याहार, ये यहाँ से योगा का जो गियर है अभी तक यहाँ तक फिजिकल है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पानी चाहिए उनको पानी चाहिए, हटा दूँ मैं यहाँ से, और पानी यहाँ से लो, पानी यहाँ से लो, पानी इंटरनली फोकस होना शुरू हो जाते हैं इस स्टेज में। आप जैसे जैसे आप अपने आत्मा को देखना समझने लगते हैं, इंटरनली फोकस होने लगते हैं, तो ये स्टेज है प्रत्याहार का। छठा है धरना, जिसमें आप कंसंट्रेट करते हैं या चक्कर करते हैं या कोई विकेट ड्राइंग चला के या किसी तस्वीर को, तो वो है धरना। और मेडिटेशन फिर उसमें आप जो है जिस ऑब्जेक्ट पर आप रखे हुए उसको देखेंगे। और लास्ट में है समाधि, जो अंतिम है। आप समाधि मिल जाए तो क्या नहीं, छुटकारा मिल गया जीवन से, ऐसा मानना। ये 8 स्टेप्स हैं। अब इसका छठ से क्या छठ और योग जो है, छठ को 6 हाँ वही नहीं है, उसको समझ में आता है 6 है। मैं डोले लिया। उसका कई कारण है। ये है कि कार्तिक महीने के छठ के दिन में मनाया जाता है, इसलिए 6 और 6 जाना जाता है। दूसरा एक और चीज है जिन्हें एक योगा की एक और पद्धति है हठ योग, जो कुछ नहीं है। फिलहाल तो एक लगा देते हैं। हाँ बेसिकली ये है आपको ना, हाँ हठ योग। तो हठ योग की तरह योग वो कैसे, बेसिकली क्या करते हैं कि 4 दिन में मनाए जाते हैं। चारों दिन में जो विभूति होते हैं वो अपने आप को क्लियर फास्टिंग रखते हैं, चलो हटो। तो उसमें अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। जो यम और नियम की बात हमने कही थी 45 मिनट बताई, उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। वो फर्स्ट स्टेज होता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप व्रत रखते हैं तो आपके शरीर का जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सारे बाहर क्लीन होना शुरू हो जाता है, और आपका बॉडी और माइंड प्रिपेयर हो जाता है कुछ ऊर्जा को गेन करने। तो आप प्रिपेयर करते हैं। क्या कि ये भी कहा जा सकता है, जब सूर्य देवता की पूजा करते हैं छठ में, और सूर्य की रोशनी सबके ऊपर आती है, छठ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो सबके ऊपर बराबर आनी चाहिए। तो जो छठ कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर क्या है, इसका विशेष महत्व है। ये महत्व है कि उनकी बॉडी इतनी तैयार हो जाती है, और उनका जो रिसीव करते हैं एक आम आदमी से बेहतरीन करते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उनकी रिसीव। एस्ट्रोलॉजी में प्रभु जी ने भी बताया कि सूर्य का क्या महत्व है। सूर्य पूरे 365 दिनों में छठ के समय एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ से उनकी कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक नहीं, उनसे प्रवाहित होता है, और वो कभी नहीं होता है, सिर्फ वही टाइम। सेकेंड स्टेज में है कि जो डिवोटी होते हैं वो पानी के अंदर अपने आप को घुटने के नीचे या जो भी है उसको ले जाते हैं अपने बॉडी को, और कोई लोग यहाँ तक लेवल डीप भी करते हैं। और उसका मकसद यही होता है कि जब आप सूर्य की रोशनी को ग्रहण करें, कॉस्मिक एनर्जी जो अभी मैंने बताया, वो लीक ना हो। जो लोग नहीं करते हैं वो धरती पे होते हैं, उनके पैरों के माध्यम से लीक होता रहता है, उनको उतना फायदा नहीं होता।
और जो पानी के अंदर चले जाते हैं, और यही साइंटिफिक रीजन है कि पानी के अंदर ही जाके छठ को क्यों किया जाता है, इसलिए कि आपका जो पैर से है जो कॉस्मिक एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं वो लीक ना हो जाए। ये सेकेंड स्टेज में है। नेक्स्ट है कि जब सोलर एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी अभी मैंने बताया वो आंखों के माध्यम से प्रवेश करता है शरीर में, जो ब्रेन के कई नसों को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली, तो इनके इन कॉस्मिक रेज से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ठीक हो जाते हैं। जिनकी आँख की रोशनी कमजोर है, ऐसा देखा गया है, उनकी आँख की रोशनी भी ठीक हो जाती है, क्या बहुत ही कॉस्मिक रेज है वो, उसमें बहुत पावरफुल, इट कैन डू वंडर, वंडर वो करता है। फिर क्या होता है जब आपकी एनर्जी शरीर में आ जाता है, तो एनर्जी तो आपका कमर से नीचे लॉक हो चुका है। अभी बताया कि रीढ़ की हड्डी जो है उसमें 5 चक्र है, उस 5 चक्र में वो ज़्यादा तेज प्रवाहित होने लगता है, और वहाँ से आपका जो प्राण वायु है, शायद आप लोगों को पता होगा कि प्राण कहाँ बसता है, शरीर के किस भाग में पता है किसी को? रीढ़ की हड्डी, बहुत कम लोग को समझते हैं। अभी योगा और सीखने रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वो एक्टिवेट हो गया है, आपका खराब हो गया, देखते बहुत पैर खराब हो जाता है, रीढ़ की हड्डी चल नहीं पाएंगे, वेरी वेरी तो वो एनर्जी जब आपका शरीर में घुसता है तो आपके जो बेसिकली है शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रवाह हो जाता है, और उससे कई तरह की बीमारियाँ, जो चर्म रोग है, चर्म की बीमारियाँ जिनको बोलते हैं, जिसको उसको भी ठीक करने में, और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें वो उससे फायदा होता है। उसके बाद जब आप पानी से बाहर निकलते हैं छठ करके, तो क्या होता है कि जो एनर्जी आपने ग्रहण किया है वो एनर्जी आपके पैर के माध्यम से धरती में प्रवाह होना शुरू होता है। धरती को ऐसा साइंटिफिक प्रूव किया जा चुका है, कैन बी यूज्ड एज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा का वो कंडक्टर इसको प्रूव कर चुके हैं साइंटिफिक। तो जो भी ऊर्जा आपका ग्रहण किया आपको तो फायदा पहुँचाया ही, आप जब पानी से बाहर आए तो धरती के माध्यम से ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलना शुरू हो गया, वायु के माध्यम से, धरती के माध्यम से। तो उसी के संपर्क में जो लोग आते हैं उन सबको भी फायदा होता है। छठ एक ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ ये फायदा पहुँचाता है दूसरों को, जब कोई काम ऐसा किया जाए जिससे आपको खुद का फायदा हो और दूसरों को फायदा पहुँचाए, मुझे लगता है कि शायद यही बेहतरीन काम हो सकता है। तो ये छठ था, और यही वी आर यू रेडी? ये स्लाइड है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक और मैंने लिखे हुए हैं, किसी को चाहिए होगा तो हम दे सकते हैं, लेके पढ़िएगा। बस गूगल बाबा में सब कुछ है, गूगल बाबा में बहुत कुछ है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मेरा व्याख्यान यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है तो रिया, चूँकि हम योग के बारे में भी चर्चा किए, तो कुछ उसमें आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन करेगी। रिया ओके, जो भी बेबी अच्छे से रखो, और बेबी will be nice, they will get a ball. So you don't have to make noise, you go sit there and watch. You will be nice.
डायबिटीज है, ये आसन करे तो डायबिटीज कम हो जाएगा। अब देखिए बहुत मजा आ गया। अब बात बाकी चंदन जी देखिए, मैं थक गया। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद और रिया बेटी कमाल कर दिया। इसमें से मैं एक भी ट्राई करूंगा ना तो दूसरे दिन ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अच्छा, आप लोगों को एक सीरियस बात, जैसे अजय जी ने, ज्योति जी ने कहा, एक सूर्य भगवान पे मैं भी एक लाइन बोल दूंगा। आप लोगों को ये जान के शायद आश्चर्य हो कि पूरे एक साल में सूर्य भगवान जितना ऊर्जा देते हैं धरती पे, मात्र 1 घंटे में जितना ऊर्जा हम लोग एक साल में खपत करते हैं वो मात्र 1 घंटे में बता देते हैं। सूर्य भगवान सही बहुत 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 मतलब एनर्जी का बहुत बड़े स्रोत हैं। तो ये सब सारी जो बातें थी सब बहुत गंभीर बातें थी। अब आगे की जो बातें हैं वो हमारे बच्चों के नाम, ठीक है। तो अब मैं जरा सुशील जी को बुलाना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे मतलब जितने भी आप सभी बच्चों के लिए एक उपहार हम लोगों ने
प्लान किया, क्योंकि हम एक बच्चों का नाम लेंगे और ना आप लोगों का सहयोग चाहूँगा कि जो बच्चे का नाम लूँ और बच्चे यहाँ ना हो तो कृपया उनको नीचे से शायद नीचे खेल रहे होंगे, कृपया उन्हें बुला लें। हाँ, और अगर मैं किसी का नाम स्किप किया, मान लीजिए गलती से मुझसे मिस्टेक हो गया, तो कृपया मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है? तो मैंने जिस तरह से नाम लिखा है, मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा। बच्चों तैयार हो ना? सभी तैयार है? तो पहला नाम है कौन सा गाना लगाना है? सियोन। सियोन है यहाँ पे? सियोन, अच्छा अच्छा, बेटा आ जाइए। आ जाइए। आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। सियोन, सियोन है। ये बेटा, ये आपके लिए गिफ्ट देखिए कैसा है कि अपने इसके बाद अपने भारतीय कल्चर में बहुत बड़ा ये है कि हम लोग हमेशा अपने बड़ों का आदर करते हैं और अपने अभी ग्रुप के बीच में जो सबसे बड़े अभी माता जी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो यहाँ आए और वो हम लोग, मैं नाम पढ़ूंगा, गिफ्ट को दे देंगे। मैं अभी दूसरा नाम ले रहा हूँ बच्चे का। दूसरे बच्चे का नाम है सिलम। सिलम, आप सिलम अपने पैरों पर खड़े जाइए। हाँ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और दिखाओ क्या हो। इसलिए बेटा आपका गिफ्ट लेके जाओगे। कैसा लगा? अच्छा लगा? वेदांत, इसके बाद आपका सॉन्ग होगा। दूसरा नाम जो है ये अक्षत है, लेकिन इनके पिताजी का नाम ऋषि। अक्षत ऋषि, ऋषि जी का बेटा अक्षत। एक अक्षत नाम यहाँ बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक नाम लूंगा, तो बाकी अक्षत को रुका जाएगा। ऋषि जी का चलो जब गिफ्ट दिया जाएगा ताली बजाइए, क्योंकि अगर कम ताली बजाएंगे तो आप लोग का हो सकता है कि नाम कट जाए। हाँ, ताली बजाइए। नेक्स्ट नाम है अक्षत, सुशील जी का लड़का, सुशील प्रसाद। तालियां जोरदार है। नेक्स्ट है उत्कर्ष। कौन सा वाला? नहीं, छोटा होगा। रुको बेटा, ये ना रमेश सिंह का बेटा नहीं है। हाँ, उत्कर्ष। नेक्स्ट है आर्ची, वो छोटा लड़का आर्ची। आप बेटा इधर आओ। ये आर्ची का एक गुण है, ये सवाल बहुत पूछता है, इसलिए मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा। ताली हो जाए, ताली। बच्चों को तालियां बजा। जो नेक्स्ट नाम है, अरे ये तो जानो अर्चिता बेटी। अर्चिता बेटी कहाँ हो? मेरी बेटी है, मेरी बेटा नेक्स्ट नाम है रिया सिंह। नेक्स्ट नाम है तन्वी सिंह। सॉरी है, हाँ ठीक
क्या बट ले आपको घुटने में चल के आना होगा। नहीं नहीं बचपन तालियां नहीं बजा रही है। अनिका में आपका नाम है। नेक्स्ट नाम है अनिका। तालियां बच्चों। नेक्स्ट नाम है वेदांत। जाओ। बाकी बच्चे जिनको गिफ्ट नहीं मिली कम से कम ताली बजाएं। नेक्स्ट बच्चा है आरना। आरना आइए आइए लेके जाइए। नेक्स्ट है रुचिता। नेक्स्ट बच्ची है पीहू। पीहू शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट है रिया। रिया नेक्स्ट बच्चा है अमिश। अमिश अमिश सॉरी अमिश। अपनापन झलक रहा है। नेक्स्ट बच्चा है हर्ष। नेक्स्ट बच्चा है कर्ष सिंह। दुखी लग रहा है। बच्चा नहीं है। नहीं चाहता था कोई मेरी एज का नहीं। नेक्स्ट है श्रियान। नेक्स्ट है अनिश। अनिश अनिश थैंक यू। और कोई बच्चा बचा है? एक बजाय। आजा चंदन जी। नेक्स्ट नाम है असीजा। हो गया। तो सारे बच्चों लगभग तो खुश हो गए।
बच्चों की सम्मानी कम से कम बच्चे तो अल्लाह की नेक्स्ट प्रोग्राम गाना कहाँ लगेगा? अच्छा बच्चों अभी गिफ्ट मिल गया तो हम लोग खुश होंगे ना। तो अभी देखिए अभी समय से 2:30 बजने वाला है, लेकिन संडे का दिन है। हाँ थोड़े दिन अगर आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं तो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब जंग से दूसरे लग रहे हैं। एकदम देख रहा हूँ कि मैं हाँ तो अभी हाँ मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब दूसरे तो उनके छोटे छोटे प्रोग्राम है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आप बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, उनके प्रोग्राम को देख लें और उसमें शामिल होना जोशों से, ठीक है। तो बेटा क्या गाना लगाना पड़ेगा। सही कौन सा गाना ये प्रशांत जी क्या लगा? अपना अपना गिफ्ट संभाल के रखना है। बाकी बड़े लोग यहाँ आपको डांस नहीं करने वाले। ये जो सही है तो बंद हो गया, मैं पानी के लिए नहीं चल रहा है, पी सकते हो। तो ऐसे हम आते रहते हैं तो फिर कट कर देंगे बाद में एडिट होगा।
पोयम मतलब बच्चों को देख के दूसरे बच्चे जोश में आ जा रहे हैं, तो एक मेरी बेटी एक पोयम सुनाएगी और छोटा सा, उसके बाद हम लोग दूसरा गाना मतलब एक लास्ट गाना करेंगे। एक पोयम एक इंग्लिश में पोयम है, हिंदी में भी सुना दो। अगली बार हिंदी में। और जो अंकल है ना उनको घर सुना देंगे। मैंने पहली बार नहीं बोला है। To sleep in bed very early. Was happy life was great for her, since the sun had been farther and farther. People were mad, people were angry. They decided they could no longer live in any city. Life was bad in their vacation, so they all demanded an explanation. The sun could hear them and said that the moon was just annoying him. He was a big fuss. The moon changed herself, her ways and her days. The sun came back happy like any day. So now we have nice shine, now and at this time. Thank you very much. एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ, इसने ना मतलब सन पे कुछ लिखना चाहा, तो इसने ना मतलब रात को ऐसे पोएम लिखा, बोला कि डैडी क्या मैं इंग्लिश मतलब मैं सन भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, तो एक पोएम लिखी तो चलेगा क्या? मैं तो ठीक बेटा पोएम सुना देना। सन भगवान को कितनी लैंग्वेजेस आते हैं? सन भगवान को कितनी लैंग्वेजेस आते हैं? सारे, उनमें से इंग्लिश भी आता है। पहुंच गया आपका। तो अब कोई और बच्चा अगर कुछ जोश बचा हुआ लास्ट, हाँ अगर जोश अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है तो बम भोले का सॉन्ग करना है, और उसके बाद हम लोग मतलब अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। ये बच्चों को आप लोग गिफ्ट पसंद आया? बच्चों लोगों को बेटा गिफ्ट पसंद आया लोगों को? तो इधर आ जाओ, जिनको पसंद आया इधर आ जाओ। जिन लोगों को गिफ्ट पसंद आया वो दिया, आ जाओ बेटा, जितने गिफ्ट मिला है सब आ जाओ। ये चेक करना है किसको गिफ्ट मिला है, किसको नहीं मिला है। आ जाओ, जिसको इसका गिफ्ट मिला इधर आ जाओ। हाँ नहीं मुझे चेक करना है। आ जाओ हाँ ये टॉयलेट, लेकिन गिफ्ट यहाँ पे है। सब Ready? Here we go. बच्चों को बिजी रखने का तरीका है। आप लोग ये काम ना बाकी करते हैं, उनको बिजी रखने का तरीका है। अरे शाबाश शाबाश, अरे शाबाश, सही है सही है। इधर भी देखो।